आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंप दी गई है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साह में हैं। आरसीपी सिंह के प्रशासनिक और सियासी अनुभव का फायदा जेडीयू को कितना मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनौतियां कई हैं। नालंदा के छोटे से गांव मुस्तफापुर के रहने वाले 62 साल के रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू पार्टी की जिम्मेवारी अब आरसीपी सिंह के कंधों पर है। लंबा प्रशासनिक और सियासी अनुभव जेडीयू कार्यकर्ताओं को खासा उत्साहित कर रहा है। आईएएस ऑफिसर रहे और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ 22 वर्षों का संबंध रहा है। 22 वर्षों तक उनके साथ रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, बाद के दिनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में। तो उनका जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आरसीपी सिंह सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के संगठन में लगे रहते हैं, संगठन का काम करते हैं। उन्होंने अपने काल में, हम समझते हैं कि संगठन को इतना मजबूत किया कि बूथ स्तर पर इन्होंने संगठन खड़ा करने का काम किया। तो संगठन में इनकी कार्यशैली हमको बहुत अच्छी लगती है और हम समझते हैं कि इनके नेतृत्व में भारत के अन्य राज्यों में भी हमारा संगठन का विस्तार हो। आपके पास जब वो पढ़ते थे तो उस समय भी वो अपने खुद कहानी हमें सुनाते थे कि मैं जो है किस टाइप से अपना एजुकेशन को प्राप्ति करने के लिए मेहनत किया। दूसरी बात है कि उनका गांव में आज भी उनकी लगाव ज़बरदस्त है। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में हद से ज़्यादा उत्साह है और ये सकारात्मक उत्साह पार्टी के नींव को और ज़्यादा मजबूत करेगी। 6 जुलाई 1958 को रामचंद्र प्रसाद सिंह का जन्म नालंदा के मुस्तफापुर में हुआ था। नालंदा के हुसैनपुर हाई स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। जेएनयू से उच्च शिक्षा के बाद 1982 में गिरिजा सिंह से शादी हुई। 1984 में आरसीपी सिंह का सिविल सेवा में चयन हुआ। यूपी के कई जिलों के डीएम रह चुके हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को हैं 2 बेटियां। बड़ी बेटी लिपि सिंह आईपीएस हैं, वहीं दूसरी बेटी भी अधिकारी हैं। आरसीपी सिंह की बतौर आईएएस अधिकारी छवि उनकी इतनी अच्छी थी कि तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री और कद्दावर समाजवादी नेता बेनी प्रसाद वर्मा उनके मुरीद हो गए। और जब नीतीश रेल मंत्री बने तो बेनी प्रसाद वर्मा ने आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार से परिचय कराया। बेनी प्रसाद वर्मा ने नीतीश से कराई थी मुलाकात। तेज तर्रार अधिकारी को नीतीश ने बनाया निजी सचिव। कुछ ही सालों बाद नीतीश बने बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश की सलाह पर आरसीपी सिंह ने बीआरएस लिया। आईएएस की नौकरी छोड़कर जेडीयू के बने राष्ट्रीय महासचिव। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जेडीयू उत्साह से लवरेज है। हालांकि आरसीपी सिंह के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन लंबे प्रशासनिक और सियासी अनुभव के सहारे आरसीपी सिंह इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं की इसी की उम्मीद है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वे खुश नहीं हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं या फिर बीजेपी से, इसका जवाब वे खुद ही दे सकते हैं। है कि बीजेपी के दबाव में या किसके दबाव में किया है, क्या उनकी रणनीति चल रही है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित तौर पर उनके चेहरे से लगता है वो खुश नहीं है। चाहे तो अपने पार्टी से खुश नहीं है या भारतीय जनता पार्टी जो दबाव बने। आज एक्सपेंशन मंत्रालय का नहीं हो पा रहा, ऐसा सुने कभी? निश्चित तौर पर वो दबाव में थे, इसलिए वो धीरे धीरे पहले अध्यक्ष पद छोड़े और आगे क्या करेंगे ये माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर आज बिहार